पर्दा उठता है एक खामोश और गमगीन कमरे में। चारों तरफ एक अजीब सी शांति पसरी हुई है जिसे सिर्फ सिसकियों की आवाज तोड़ रही है। दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर ताजे फूलों का हार चढ़ा हुआ है। ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि जिया की बड़ी बहन प्रिया की है, जिसकी आंखों की चमक अब सिर्फ यादों में सिमट कर रह गई है। जिया की माँ उस तस्वीर के सामने खड़ी अपनी बदहवास आंखों से बस प्रिया को निहारे जा रही हैं। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। रोते हुए उनके मुंह से बस यही अल्फाज निकल रहे हैं कि मेरी प्रिया ऐसा कैसे कर सकती है। वो खुदकुशी जैसा कदम कभी नहीं उठा सकती। वो तो इतनी खुश थी, वो तो मुझे अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलवाना चाहती थी। उसके सपनों में तो नई उड़ान थी। फिर अचानक ये सब कैसे हो गया। जिया पास ही खड़ी अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि बदले की एक ठंडी आग है। जिया कहती है कि माँ, पुलिस ने इस मामले को खुदकुशी का नाम देकर फाइल बंद कर दी है। यहाँ तक कि उन्होंने दीदी का पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया। ये सब एक सोची समझी साजिश है। जिया की माँ की आवाज में बेबसी साफ झलक रही है। वो कहती हैं कि हाँ बेटा, हम जैसे गरीबों की आवाज कौन सुनता है। पुलिस और कानून तो अमीरों की मुट्ठी में होते हैं, वो तो बिक चुके हैं। अब हमें इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जिया के इरादे फौलादी हैं। वो अपनी माँ की तरफ देखकर दृढ़ता से कहती है कि मैं बदला लूंगी माँ। जिसने भी मेरी प्रिया दीदी के साथ ये जुल्म किया है, जिसने उनका खून किया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसे सजा मिलकर रहेगी। ये सुनकर जिया की माँ बुरी तरह घबरा जाती है। वो जिया का हाथ थामकर मिन्नतें करने लगती हैं कि नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। मैं पहले ही अपनी एक औलाद खो चुकी हूँ। अब तुम्हें खोने की हिम्मत मुझ में नहीं है। तुम्हारे पापा तो तुम दोनों को बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। अब तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा सहारा और है ही कौन। तुम कहीं नहीं जाओगी। जिया अपनी माँ को संभालते हुए कहती है कि माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं मुंबई जाऊंगी, उसी कॉलेज में जहाँ दीदी पढ़ती थी। लेकिन मैं जिया बनकर नहीं बल्कि एक लड़का बनकर वहाँ कदम रखूंगी। मैं वेश बदलकर उस कातिल तक पहुंचूंगी और पता लगाकर रहूंगी कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। माँ का दिल एक पल के लिए कांप उठता है। डर और ममता के बीच जंग छिड़ जाती है। लेकिन जिया की आंखों का संकल्प देखकर वो धीरे से अपना सिर हिला देती है। जिया धीरे से बाथरूम का दरवाजा बंद करती है और आईने के सामने खड़ी हुई है। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक गहरा संकल्प है। वो अपनी पहचान मिटाने और एक नया वजूद गढ़ने की तैयारी शुरू करती है। सबसे पहले वो एक चौड़ी और सख्त टेप उठाती है और बड़ी सावधानी से अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को कसकर लपेटना शुरू करती है ताकि उसकी कोमलता छुप जाए और उसका सीना एक लड़के की तरह सपाट नजर आए। हर लपेट के साथ उसका दर्द बढ़ रहा है, लेकिन प्रिया दीदी के इंसाफ की आग उस शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा बड़ी है। इसके बाद वो अपने लंबे और रेशमी बालों को बड़ी मजबूती से समेटती है और उन्हें सिर के ऊपर कसकर बांध लेती है। बालों का एक भी कतरा बाहर न रहे, इसका वो पूरा ख्याल रखती है। फिर वो अपने सिर पर एक पगड़ी बांधती है जो न सिर्फ उसके बालों को छुपाती है बल्कि उसे एक नया और रौबीला चेहरा दे देती है। जब वो ढीले ढाले लड़कों वाले कपड़े पहनकर आईने के सामने खड़ी होती है तो वहाँ जिया नहीं बल्कि एक निडर लड़का खड़ा नजर आता है। उसकी चाल ढाल, उसके चेहरे के हाव भाव, सब कुछ पूरी तरह बदल चुका है। मासूमियत को दान किया, अब आक्रोश की बारी है। बहन के कातिलों सुनो, तुम पर मौत अब भारी है। छोड़कर बिंदी चूड़ियां अब मर्दाना भेष सजाया है। पहचान अपनी खोकर मैंने यमराज को बुलाया है। बाथरूम से बाहर निकलकर वो अपनी माँ के सामने आती है। उसे इस रूप में देख माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिया झुककर उनके पैर छूती है और कहती है, माँ, मुझे आशीर्वाद दो। आशीर्वाद दो कि मैं उन दरिंदों तक पहुंच सकूं जिन्होंने हमारी खुशियां छीनी है। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक दीदी के कातिलों को उनके किए की सजा न मिल जाए। माँ का हाथ कांपते हुए जिया के सिर पर आता है। उनकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति भर जाती है। वो कहती हैं, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। दुनिया ने अब तक एक औरत को सिर्फ सीता माता के रूप में देखा है जो सब सह लेती है, पर ये दुनिया भूल जाती है कि वक्त आने पर वही औरत चंडी और दुर्गा का रूप भी ले सकती है। जा बेटी, अपना फर्ज पूरा कर। अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर अपनी आंखों में बदले का तूफान और दिल में दीदी की यादें लिए जिया घर की दहलीज पार कर जाती है। मुंबई की इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया और उस बड़े कॉलेज में जिया अब एक नया मोहरा बनकर दाखिल होने वाली थी। लेकिन जिया इस बात से अनजान थी कि जिस कॉलेज की तरफ वो बढ़ रही है, वहाँ का रास्ता सिर्फ कातिलों तक ही नहीं जाता, बल्कि वहाँ कुछ ऐसे राज दफन हैं जो उसकी कल्पना से भी परे हैं।